यो गाइस व्हाट्सअप। आज काफ़ी टाइम बाद मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ और आज है मेरा इंटरव्यू। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा आज का मैं आपके साथ शेयर करूँगा पूरे दिन। और चलते हैं पश्चिम बिहार इंटरव्यू के लिए। आडो, आप कुछ बोलना चाहोगी मुझे? बाय बाय बोलना चाहोगी? राधे राधे करो। ओके। तो दोस्तों ये है वो कंपनी, ऊपर इंटरव्यू था। और ये भी फेक निकली क्योंकि ये भी पैसे ही मांग रहे थे। बैंक अकाउंट खोलने के लिए बोल रहे थे कि आपका एक बैंक अकाउंट खुलेगा, उसमें ही सैलरी आएगी, तो 3,000 रुपये डोनेट उसमें मतलब डिपॉजिट करने पड़ेंगे। तो वही सारी बकवास बातें बोल रही थी। मैंने बोला कि नहीं है मेरे पास। तो मैंने वो बोली जितने हैं उतने तो करो, 1,000 रुपये थे। तो मैंने मना कर दिया कि मैडम मेरे को ट्रस्ट नहीं है, ऐसी कंपनी में जा चुका हूँ बहुत बार। और अगर पहले ही मेरे को पता होता, मैंने पूछा भी था उस बंदे से कि पैसे तो नहीं मांगेंगे। उसने बोला कि नहीं मांगेंगे। पर ये चूतिया कंपनी है, फेक कंपनी है, पैसे मांगे इन्होंने और मेरा टाइम और पेट्रोल दोनों वेस्ट हो गया। अब निकल रहा हूँ मैं यहाँ से। सो गाइस, मैं घर पे आ चुका हूँ और बीच में बारिश हुई थी तो मैं पिक किया था। तो आते ही मैंने कपड़े चेंज किए, खाना वाना खाया। अब मैं आपको एक्सपीरियंस बता दूँगा आज का। जॉब के लिए मैं गया, उससे पहले मैंने आज उस बंदे से बात की थी जिसका कॉल आया था। तो मैंने उसको बोला था कि भाई ये पैसे वैसे तो नहीं मांगी कंपनी की, मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट या फिर कुछ और तरीके से। तो उन्होंने व्हाट्सएप पे बोला था कि भाई नहीं मांगेगी। तो मैंने कहा ओके। फिर मैं गया वहाँ पे कंपनी में। वहाँ पे काफ़ी वेट करा, और भी लोग थे, 15-20 लोग थे वहाँ पे। तो अपनी बारी का वेट कर रहा था मैं। फिर जब मैं गया अंदर, वहाँ पे बुलाया 5 बंदों को एक साथ, और फिर उनका रिज्यूमे लेके दोबारा से बाहर बाहर खड़ा करवा दिया। बिठाया भी नहीं, खड़ा खड़ा कर रखा मैं। फिर एक एक करके बुलाया अंदर। फिर इंटरव्यू के नाम पे बस मतलब क्वालिफिकेशन पूछा और घर में कौन कौन रहता है ये सब कुछ पूछा। तो मैंने बता दिया। उसके बाद वो बता दिया कि ठीक है आपका सिलेक्शन हो गया है, और ये सैलरी है, ये इंसेंटिव है, और जॉब लोकेशन के आसपास मिलेगी। और 3 महीने के बाद सैलरी वो बढ़ जाएगी, और 2 महीने कंपलसरी कंपलसरी होगा काम करना, एग्रीमेंट होगा वो। 2 महीने से पहले छोड़ नहीं सकता मैं, ये था। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद वो सारी डिटेल बता के वो बताते कि कंपनी आपको सैलरी देगी आपके बैंक अकाउंट में, जो कंपनी खोल के देगी बैंक अकाउंट। जो मेरे पास मेरा है उसका कोई मतलब नहीं बनता, वो कंपनी खुद अपना खोल के देती है, ठीक है। और हर जगह होता है ऐसा कि जो फेक कंपनी होती है ना, वो यही बोलती है उनको पैसा चाहिए तो कैसे भी लेगी। तो वो बोल रहे थे 3,000 रुपये उसमें मिनिमम चाहिए होते हैं बैंक अकाउंट में, तो वो खुलेगा और तब जाके वो पेमेंट आएगी। तो मैंने कहा मैडम मेरे पास तो है नहीं इतने पैसे, मेरे पास 1,000 रुपये है। तो बोल रही चलो 1200 तो करो। मैं कहा मेरे पास नहीं है, मेरे पास 1,000 रुपये ही है। तो फिर वो बोल पहले तो बोल रही कि किसी से मंगवा लो ऑनलाइन। मैंने कहा अभी नहीं मंगवा सकता, कोई घर पे नहीं है, अभी नहीं हो सकता। वो मेरे को मना करने का एक तरीका चाहिए था, वो इसलिए बोल रहा था मैं वैसा।
फिर बोली चलो 1000 रुपये करो। 1000 रुपये अब वो अपना फ़ोन पे खोल के अपना स्कैनर खोल के वो उसमें पेमेंट करवा रही है। तो मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर मैंने मना कर दिया। मैं कहा मैडम मैं नहीं कर रहा। बहुत कंपनी में मैंने ऐसे इंटरव्यू दे रखे हैं, वहाँ पे हर जगह पैसे ही मांगते हैं, डिमांड करते हैं। कहीं पे सिक्योरिटी डिपॉजिट, कहीं पे बैंक अकाउंट खुलवाना, ये सारी चीज़ें होती है। तो मैं बिलीव नहीं करता, इसलिए मैं नहीं कर रहा डिपॉजिट। तो फिर वो बोलती है कि सर ये ऐसी कंपनी नहीं है, जैसे और कंपनी होती है वैसी कंपनी नहीं है, HDFC बैंक की है ये, और इसमें जो है मैं आपको जॉइनिंग लेटर भी दे रही हूँ हाथों हाथ। ऐसे बोल रही थी वो, और बोल रही कि यहाँ पे ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है, GST नंबर है इसका, चेक कर लीजिए। ये सब बातें बोल ली वो। पर फिर भी कोई भी कंपनी होगी, पैसा तो कोई कोई नहीं मांगेगा। अगर वो जेन्युइन है वो नहीं मांगता पैसा किसी भी रीज़न से। तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैडम मैं नहीं दे रहा 1 रुपये भी, और मुझे बिलीव नहीं होता, क्योंकि मैं हर जगह पे ट्राई कर चुका हूँ। जहाँ भी पैसे मांगते हैं वो ऐसे ही होते हैं। स्टार्टिंग में बोलते हैं हाँ भाई जॉब लग गई, ये लग गई, बाद में कोई फ़ोन भी नहीं उठाएंगे आपका। तो मैंने पैसे नहीं दिए, और तो उसको थोड़ा ईगो हर्ट हुई है, जो भी है गुस्सा आया उसको। वो बोली सर जाइए आप। मैं कहा मैं ठीक है, मेरी बात तो सुन लो कि यहाँ पे अगर आप पहले बता देते कि भाई पैसे वैसे डिमांड होती है, मैं नहीं आता ना, मेरा टाइम वेस्ट हुआ, मेरा पेट्रोल वेस्ट हुआ फालतू में। तो बोल रही कि सर आप हमें नहीं पता था कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब कोई वहाँ पर अगर जा रहा है तो सिलेक्शन की उम्मीद से जा रहे हैं ना भाई। अगर उससे सिलेक्शन हो रहा है तो आप उससे पैसे मांगोगे हैं, हद है यार। तो ये सारी बातें हुई, और फिर मैं वहाँ से मैंने मना कर दिया उनको 1 रुपये से, 1 रुपये भी देने से, और मैं निकल गया वहाँ से। फिर बाहर मैंने जो वीडियो बनाई थी वो वीडियो बना रहा था मैं, उससे पहले अपने दोस्त से ही बात की, मैंने उससे सारी चीज़ें बताई मैंने। तो बोल रहा भाई उसको गाली वाली भगता। मैंने कहा भाई छोड़, मैं बस बोल के आ गया, हाँ नहीं करना मेरे को, और आ गया मैं। ठीक है, बस यही थी आज की। फेक कंपनी होती है, तो दोस्तों इन कंपनी से बचे जो पैसा मांगता हो। अगर 1 रुपये भी मांग रहे हो, 10 रुपये, 100 रुपये, कुछ भी मांग रहे हो किसी भी रीज़न की वजह से कि बैंक अकाउंट खोलेंगे सिक्योरिटी के लिए, भाई मत दो। कुछ भी बहाना बनाओ या बोल दो कि नहीं देना हमको, 1 रुपया भी नहीं देना। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था जहाँ पे मैंने मुंह पे बोल दिया कि भाई हाँ मेरे को बिलीव नहीं है ऐसी कंपनियों पे, मैं करता नहीं बिलीव, और मैं निकल गया वहाँ से। तो भाई साहब भी ध्यान रखो चीज़ों का। अगर आप अप्लाई करते हो ऑनलाइन तो पता करो पहले कि वहाँ से कि वो पैसा मांगते हैं कि नहीं मांगते। अगर आपको पता चल जाए कि हाँ भाई ये देने पड़ेंगे तो मत ही जाओ पहले। अगर आपको पता चल जाता है पहले ही, टाइम वेस्ट होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वहाँ पे जाके पता चलता है तब भी 1 रुपया भी नहीं देना है आपको। तो इस चीज़ से बचो। जो कंपनी जेन्युइन होगी वो आपसे पैसे की बात करेगी कि आपको इतनी डिपॉजिट करने पड़ेगी, इस रीज़न से कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं करेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि कभी अप्लाई करो तो पैसे ना दो। यही एक्सपीरियंस था मेरा। तो आई होप यू लाइक इट गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइस।